मैं इसमें स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर विनीत गहलोत का भी। आप नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के चीफ साइंटिस्ट हैं। बहुत बारीकी से आपने इन सब चीज़ों पर काम किया है। अभी थोड़ी देर पहले या कुछ दिनों पहले जब हम जोशीमठ को लेकर के चिंतित थे, तब आपने भी बहुत बारीकी से हमें समझाने की कोशिश की। डॉक्टर गहलोत, देखिए, यहाँ पर आकलन ये है कि 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्की को 3 मीटर पश्चिम की ओर ढकेल दिया है। 3 मीटर, 10-10 फुट जो है वो सड़क खिसक गई है। ये क्यों हुआ है? और अगर आप हमें समझाना चाहें हमारे दर्शकों को भी कि ये इतना कैसे हिल गया। ये चीज बहुत ध्यान से देखने की चीज है कि हम लोग कह रहे हैं कि साहब उस जहां पे ये भूकंप आया है उस फॉल्ट के अगर नॉर्थ में जाएं तो वो जो जमीन जो है वो 3 मीटर खिसक गई है। अब आप ये सोचिए कि ये 3 मीटर जो जमीन खिसकी है ये पिछले कई 100 सालों तक वो संचित रहती रही होगी, वो स्ट्रेन लगातार एक्यूमुलेट होती रही, और अब जाकर जब उसमें भूकंप आया तब वो एनर्जी रिलीज हुई जिसकी वजह से 3 मीटर खिसक गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग कहते हैं कि साहब स्ट्रेन एक्यूमुलेशन हो रहा है किसी इलाके में 10 मिलीमीटर पर ईयर या 20 मिलीमीटर पर ईयर, तो लोग सोचते हैं कि 10 मिलीमीटर क्या है, 20 मिलीमीटर क्या है, बहुत छोटी सी संख्या है वो। लेकिन यही वो एनर्जी है जो कि उस फॉल्ट के अलोंग संचित हो रही है लगातार पिछले कई 100 सालों से, जो कि अल्टीमेटली एक भूकंप के जरिए निकलती और इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितना हो रही है और कब निकलेगा। नहीं, ये हम लोगों को मालूम है कि किस फॉल्ट पर कितनी एनर्जी कितने रेट से संचित हो रही है, हमें मालूम है। जैसे कि ये वाले फॉल्ट जो हैं नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट पे करीब 10 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से होता है, वही रेट करीब ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट पे होगा। तो अगर 10 मिलीमीटर का अंदाजा मैं रखूं एक मोटा मोटा, तो 3 मीटर को एनर्जी को संचित करने के लिए मेरे को 300 साल लगेंगे। तो यानी कि इस तरह का भूकंप कम से कम 300-400 साल, हर 300-400 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। अब डॉक्टर गहलोत, मैं क्योंकि हम भारत में हैं और हमने जोशीमठ के संदर्भ में भी बात की, ये पूरा सीस्मिक जोन है, ये प्लेट्स हैं जहां पर ये इस तरीके की एक्टिविटी रहती है। यहां पर तनाव धरती के अंदर बना रहता है। इसी तरीके का तनाव पहाड़ों में भी देखने को मिला है। यहां पर भी प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। तो बिल्कुल। तो ये इसका भारत में अगर हम संदर्भ देखें तो क्या हमें इस बात का अंदाजा है कि कहां कौन सी प्लेट कितना धंस रही है, कितना टेंशन बना रही है और क्या पैटर्न है? बिल्कुल। जो हमारे जितने आंकड़े हैं कश्मीर से लेके अरुणाचल तक, वो बताते हैं कि कश्मीर में अगर मैं कहूं तो मैं कहूं कि करीब 12 या 13 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से जो है एनर्जी संचित हो रही है। गढ़वाल कुमाऊं में कहूं तो करीब 18 मिलीमीटर के हिसाब से है। नेपाल में जाएं तो करीब 20 मिलीमीटर के हिसाब से है। अब अगर एक मैं गढ़वाल कुमाऊं का एग्जाम्पल लूं तो 18 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से वहां पे एनर्जी संचित हो रही है। अब अगर एक बड़ा अर्थक्वेक आए जिसमें कि 5 मीटर जमीन खिसक जाए, आप मोटा एक अनुमान ले लीजिए, तो आप ये सोचिए कि 18 को मैं 20 मिलीमीटर पर ईयर कर देता हूं, तो 5 मीटर संचित होने के लिए 250 साल लगेंगे। यानी कि हर 250 साल बाद आपको एक ऐसा भूकंप मिल जाएगा जो स्लिप होगा, जिसमें कि ये जो मूवमेंट है जो 3 मीटर दिखा रहे हैं वो 5 मीटर का गढ़वाल कुमाऊं में हो जाएगा। तो अब ये 250 साल कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत बड़ा पीरियड नहीं है। 250 साल हमारे हिसाब से काफी छोटा पीरियड है। मतलब 250 साल का एक रिटर्न पीरियड होना किसी बड़े अर्थक्वेक के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आप कुदरत के तरीकों को देखें तो 250 साल बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता। और ऐसे में हम जो वहां पर घर बना रहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप किस तरीके के घर बना रहे हैं, क्योंकि इसी सब के बीच में वहां पर पहाड़ों में हमने इसकी रिपोर्ट भी की थी कि किस तरीके से कुछ ऐसे घर हैं जो कि झेल भी सकते हैं इन सब चीजों को, उनमें वो लचीलापन होता है। लेकिन अब जिस तरीके का निर्माण है वो नहीं है, और वो हमको यहाँ पर सीरिया और टर्की में भी देखने को मिला कि आपने किस तरीके का निर्माण किया कि ताश के पत्ते की तरह घर गिर गए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गहलोत हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमको बहुत ही विस्तार से समझाने के लिए।